क्या वक्फ बोर्ड कोई फैसला करेगा वो क्या सभी पे बाइंडिंग है, पूरी दुनिया पे? नो नो, जिस केस पे फैसला करेगा, लेकिन इस डेट को मैं कह रहा हूँ आप बोल रहे हैं ना कि इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हमारे पास रेमेडी सिर्फ हाई कोर्ट में है और नहीं कोई है, रेमेडी ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, लगाओ दिखाइए। लगाओ। यदि ये फैसला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप देखिए, ये 54 में 54 में 83 में आइए। हाँ 83 में आ जाएगी। आप देखिए 7, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू द एप्लीकेशन। हाँ तो पार्टीज तो हम पार्टी थे ना, अजय मेहता वाज पार्टी। अजय मेहता नहीं भाई, हाँ जिसको आपने बेच दिया। नहीं वो तो लेकिन उन्होंने तो हमारे खिलाफ, आप देखिए उनकी एप्लीकेशन अपने आपके खिलाफ ही तो आप करेंगे पार्टी में। साहब उन्होंने जब क्या जिन लोगों ने खरीद लिया उन पे भी बाइंडिंग है ये? नहीं तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर रिमूवल एनक्रोचमेंट तो हमारे खिलाफ लगाई ना। सर ऐसा है 4.5 साल का विलंब है जी, और ये बेच चुका प्रॉपर्टी अजय मेहता जी। अब अजय मेहता प्रॉपर्टी बेचने के बाद इस प्रॉपर्टी, लेकिन साहब जब इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया था 54(4) में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अजय मेहता वाज नॉट एन ओनर एंड इन स्पाइट ऑफ दैट नोटिस वर इशूड टू हिम और काउंसिल अपेयर हुआ नहीं, ट्रिब्यूनल वाज इन्फॉर्म्ड। सर मैं बात मान रहा हूँ ना आपकी। देखिए मेरिट्स में आप देखिए ट्रिब्यूनल वाज इन्फॉर्म्ड। अजय is was informed by Ajay Mehta that he has already sold the property. बट साहब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट बीइंग नोन टू द ट्रिब्यूनल कि अजय मेहता ने इनको प्रॉपर्टी बेच दी है, उनकी तो मैं कहता रहा हूँ ना, आई एम रेडी टू गिव यू द लिबर्टी टू फाइल एनी अदर लिटिगेशन। वहां पे कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल में 54(4) के अगेंस्ट में नो रिव्यू इज एप्लीकेबल, नो रिवीजन राइट, नो अपील राइट। मोहम्मद शकील और मोहम्मद तनवीर अब कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ करें। तो दे कैन ओनली कम बिफोर। तो अब इसीलिए तो इनको पार्टी बनाया था हमने, तो आपने डायरेक्शन दिया तो दे वर डिलीटेड। मैंने डायरेक्शन दिया, वो हमने इनको पार्टी बनाया था। काय को डायरेक्शन दूंगा? मैं तो ये कहूंगा दे वर नॉट पार्टी। इनको चैलेंज करना है तो अलग से करें, जो करना है रोके क्या? नहीं इसी में हमने अजय मेहता के साथ में इनको पार्टी। अजय मेहता इनके साथ में कैसे आ जाएंगे सर? ऐसा दे आर द सब्सिक्वेंट ओनर, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड होंगे। और आप देखिए यदि जो है, यदि हमने कुछ कहा था तो आप बोलते नहीं साहब हम इनका नाम डिलीट नहीं करेंगे, हम आपका डायरेक्शन नहीं मानते। मैं डायरेक्शन थोड़ी दिया होगा, आप डर गए होगे मेरी बातों से, इसलिए आपने डिलीट कर दिया उसको। नहीं भाई हम तो आपत्ति करते हैं, कोई बात, आप उस आपत्ति को पास करिए। आप देखिए ये जो पॉइंट है, मैंने डायरेक्शन sir whatever, since there was a direction, there was an order from this honorable court, it was deleted. नहीं क्या ऑर्डर था बताइए? हमने थोड़ी कहा होगा डिलीट करो, आपने मतलब ही नहीं, हम ऑर्डर तो ऐसा लिखा है, लेकिन पूरा आपने इनको कहा भाई तो मैं काय को कहूंगा? आपने कहा था कि मैं तो आपने इसलिए कहा था कि आप मुझे बताइए, मैं ये क्यों कहूंगा कि आप नाम डिलीट करो? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हाउ हैव यू मेड द पार्टी। हाँ आपने ये कहा था, मैं आपत्ति तो कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आपत्ति तो मैं कर सकता हूँ। अब आपत्ति मेरी गलत है ये आपको सिद्ध करना है। नहीं अरे नहीं, कैसे नहीं? क्या यदि मैंने कोई गलत आपत्ति की है तो आपको राइट है कि आप बोल सकते हो नहीं साहब हमारा राइट है, हम आए हैं, तो हम ठीक है, हम उसका रिकॉलिंग फाइल कर देते हैं। नहीं आपको क्या करना है, सवाल वो नहीं है। अभी तो सवाल ये आता है मेरिट्स में। आप देखिए, आप एक मिनट के लिए फॉरगेट अबाउट द एप्लीकेशन फॉर डिले, एक मिनट के लिए देख लीजिए। ये जो मैटर है, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट बाय 2 डिफरेंट बेंचेस। उसमें ये पॉइंट आया है कि इन 2007 वक्फ बोर्ड ने मूव किया था फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ऑन दैट बेसिस फाइंडिंग दी थी कि दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्राइवेट भूमि स्वामी लैंड। और उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया। इसके 7 साल आप देखिए, सीधा मैलाफाइड 7 साल के बाद उन्होंने फिर से एप्लीकेशन फाइल किया। क्या वक्फ बोर्ड कोई फैसला करेगा वो क्या सभी पे बाइंडिंग है, पूरी दुनिया पे? नो नो, जिस केस पे फैसला करेगा, लेकिन इस डेट को मैं कह रहा हूँ आप बोल रहे हैं ना कि इनके पास कोई रेमेडी नहीं है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हमारे पास रेमेडी सिर्फ हाई कोर्ट में है और कोई रेमेडी ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए, लगाओ। यदि ये फैसला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप देखिए, ये 54 में 83 में आइए। हाँ 83 में आ जाएगी। आप देखिए 7, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू द एप्लीकेशन। हाँ तो पार्टीज तो हम पार्टी थे ना, अजय मेहता वाज पार्टी। अजय मेहता नहीं भाई, हाँ जिसको आपने बेच दिया। नहीं वो तो लेकिन उन्होंने तो हमारे खिलाफ, आप देखिए उनकी एप्लीकेशन अपने आपके खिलाफ ही तो करेंगे पार्टी में। साहब उन्होंने जब क्या जिन लोगों ने खरीद लिया उन पे भी बाइंडिंग है ये? नहीं तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर रिमूवल एनक्रोचमेंट तो हमारे खिलाफ लगाई ना, आपके खिलाफ लगाया और आपने कह दिया कि साहब हम बेच चुके हैं। बिल्कुल है ना? इन दैट इवेंट ट्रिब्यूनल शुड हैव इशूड नोटिस टू द परचेजर्स। अब नहीं किया उन्होंने जी, तो तब ऐसी स्थिति में आप पे बाइंडिंग है क्या? बिल्कुल बाइंडिंग हमारे ऊपर, इट इज बाइंडिंग ऑन मी। वेरी गुड। अरे भाई उनके ऊपर जिनको बेच चुके हैं, नहीं हमारे ऊपर बाइंडिंग, क्योंकि हम पार्टी थे उसमें। अरे तो आप तो है ही नहीं, यू हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रॉपर्टी।
After selling the property, can you file this revision? because I was party before there. So you may be party before there, but after selling of the property, can you file this civil revision? Can you contest before this? That is why I Why they did not appear before the authority? Why they have not come here before within नहीं, ये time? उनकी तरफ से ये जो जिनका भाई ये नाम दो लोग हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो. Why they did not go साहब ये before? जो अब साहब ये तो उनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. देखो ये फिर जो क्यों देखना है? नहीं रिकॉर्ड हम देख लेते हैं, अगर आपके पास आया है. मैं यहाँ क्या बोलूंगा? आप आपको वहां जाके देखो भोपाल में. नहीं, आप रिकॉर्ड बुलवा लें, मैं क्यों बुलवाऊंगा रिकॉर्ड? क्योंकि अभी तो 4.5 साल का. अभी तो there are certain discrepancies which can be verified from the record. मैं काय के लिए रिकॉर्ड हम बुलाएंगे? दिस इज फॉर यू. आप 4.5 साल का मुझे वो बताइए. नहीं डिले हमने इसमें एप्लीकेशन में लिखा है. बता दीजिए क्या लिखा है. उसी पे तो बहस हो रही है. तो आप ये मान के चले हो कि सारे सब ऐसा है कि इवन सुप्रीम कोर्ट हैज कंडोन्ड द डिले ऑफ 10 years. हाई कोर्ट ने भी किया. देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स. केस में कंडोन नहीं होगी. इसमें आप कॉस्ट लगा के कंडोन कर दे. काय के लिए? उनका कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं ये है सवाल ये आता है. you file fresh petition if you are agreed against that order. You both of you, that person whose name were deleted under the orders of this court 2 and 3, you avail remedy which is available to this number 2 and 3. डॉक्टर मोहम्मद एंड डॉक्टर. तो हम सर आई विल मूव एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग ऑफ दिस ऑर्डर. आपको जो करना है करिए. धारा 5 में बहस करिए ना. धारा 5 में देखिए हमने लिखा हुआ है. हाँ तो मैं आई एम डिसाइडिंग दैट एप्लीकेशन. भाई देखिए यू हैव 2 ऑप्शंस. आई एम डिसमिसिंग योर सेक्शन 5. You have 2 options. Either you withdraw this revision with liberty to avail alternative remedy by any of the parties. हम लोग की प्रॉब्लम थोड़ी है. यदि आपको रिवीजन बनती है तो उनकी तरफ से रिवीजन लगाए. भाई देखिए मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर, इफ दे आर एग्रीड बाय दैट ऑर्डर, यू शुड फाइल फ्रेश रिवीजन. आप इनकी तरफ से इनके साथ क्यों बैठे हो? सब डिले का तो पॉइंट उसमें भी आएगा. तो डिले का पॉइंट आएगा तो आप डिले का आवेदन लिखिए उनकी तरफ से कि वी वर नॉट अवेयर और सो एंड सो वी वर नॉट पार्टी. वेरी गुड ग्राउंड. तो हमने तो इसमें भाई पर्सन सर हमने पैराग्राफ 3 में अभी अजय मेहता के लिए है ये मेरी रिवीजन. नहीं ये रिवीजन तीनों की तरफ से फाइल हुई थी. वही होगी लेकिन अब नाम काटे जाते तो हैं. मैंने ठीक है हमने, लेकिन जो हमारी जो एप्लीकेशन है पैरा 3 में उसमें तीनों का पॉइंट मद्देनजर रखते हुए लिखा है. इसमें लिखा है द पिटिशनर नंबर 2 and 3 learned about the pendency of this withdraw you file. देखिए क्या होगा कि आप इसके अजय मेहता के साथ तो आपको दिक्कत ही आएगी हमेशा. अजय मेहता has already sold the property and अजय मेहता even sold the property prior to filing of the main application. जैसा कि आप बता रहे हैं अभी बहस के दौरान कई बार बता चुके हैं. अजय मेहता had sold the property even on the date when the proceedings were initiated. यही कहा ना अभी आपने. तो जब अजय मेहता has already sold the property तो अजय मेहता लड़ क्यों रहा है मुकदमा? अजय मेहता लड़ के उनका केस और खराब कर रहा है. अजय मेहता क्यों लड़ रहा है मुकदमा? ट्रायल कोर्ट मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर शुड हैव फाइल्ड. ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट तो वक्त ट्रिब्यूनल है. हाँ तो ये वो तो उनकी तो सब मनमानी चलती है. दे हैव टेल हाई एंड चलती है किसी की बात नहीं सुनते. मनमानी चलती और इस डेट में आपको बताऊं चलती होगी लेकिन यहाँ तो कानून चलेगा ना. ये जी यहाँ कानून चलेगा तभी तो यहाँ आए. हाँ, ये देखिए जिस तारीख you file properly. देखिए suppose a person who is not party before the court below, whether he can file any revision or any with the leave of the court he can file. have you filed any application for leave of the court? नहीं वो नहीं फाइल. फिर तो इसका मतलब ये क्या है? क्या मतलब है इस बात का? यानी आपको प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं. ऐसा तो नहीं हो सकता. देखिए अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा. बिकॉज मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर, यू फाइल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद शकील एंड मोहम्मद तनवीर. जिस दिन उन्होंने नाम काटा उसी दिन इनको विड्रॉ करके उसकी तरफ से लगा देना चाहिए था. कौन रोक रहा है? If you are not party before the court below, then you should file the petition. You should file the revision if you want to file the revision. पर सर along with आपकी बात सर आपकी बात आई. भाई एक ही लाइन आपको बोलना है कि सर we were not heard, we were required to be heard. आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. एक मिनट में ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा. लेकिन अब आप प्रोसीजर तो फॉलो करिए. आपका केस अच्छा है उस हिसाब से. If you were not heard and if this fact was before the tribunal at the time of filing of the application. सर ठीक है. दूसरी बात ये कि सर ये जिस तारीख को ये ऑर्डर किया उस तारीख को उन्होंने 25 केसेस डिसाइड किए एंड आउट ऑफ देयर 7-8 केसेस में ऑर्डर हैज बीन सेटिस्फाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट. तो ओनली ऑन द लीगल ग्राउंड. साहब एक मिनट के लिए आप कंडोनेशन डिले को एक मिनट के लिए अगर इग्नोर कर दें, ओनली ऑन द लीगल ग्राउंड कि दे डोंट हैव अथॉरिटी टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट इनटू पोजीशन. देखिए एक मिनट तो आपकी बात तो you should have filed the revision on behalf of शकील एंड मोहम्मद तनवीर. तो हमने इसीलिए तो इसमें फाइल की थी. दोनों किया है आपने. उसके लिए प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा. लीव टू अपील लगाना पड़ेगी. ये लगाना पड़ेगा. हम इसी में लीव टू अपील लगा. देखिए आप दोनों का नहीं, इसमें नहीं कुछ होगा. ये तो मैं सेक्शन 5 पे ऑर्डर कर रहा हूँ. आइदर यू विथड्रॉ और यू गेट ऑर्डर ऑन सेक्शन 5.
मैं सुबह से 4 बार इस केस को सुन चुका, इसीलिए अब बार बार तो मैं नहीं करूंगा। सेक्शन 5 में साहब आप देखिए, भाई हमने सेक्शन 5 हमने तो लिखा हुआ है, सेक्शन ऐसा 5 नहीं में कि सिर्फ इस व्यक्ति अजय मेहता के लिए कुछ नहीं लिखा, इन दोनों के लिए हो सकता है, जो कुछ भी है इन दोनों के लिए हो सकता है। नहीं, हमने सब तीनों के लिए, सर तीनों तो आ नहीं सकते ना इसमें। और ये हमारी सर लीव टू अपील, सर लीव टू अपील के लिए एक व्यक्ति नीचे, मैंने 4 बार इनसे पूछा वेदर ही वाज एक्स पार्टी और बाई पार्टी, होने का बाई पार्टी। अब जो बाई पार्टी है तो डिले के एक मिनट, क्या है साहब, आप डॉक्टर अजय मेहता के लिए आप कंडोन कैसे मांग सकते हो 4.5 का बंस, ही वाज बाई वो पार्टी। बाई पार्टी सर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने इम्प्यून ऑर्डर में ऊपर लिख दिया देख देख अनावेदक द्वारा अफरार अहमद। सर ये सुबह से 4 बार हम देख चुके। जी, अब तो क्वेश्चन अब ये सब वहां के तो question- ट्रिब्यूनल की जो वर्किंग है साहब वो टोटली डिफरेंट है। हमें नहीं पता टर्मिनल कैसे हम काम लोग तो करता है। 1-2 बार गए हैं, मौका लगा, इसी तो मुझे मालूम है बात सही है जी। लेकिन हम यहाँ तो बैठ वहां पर साहब वो हम अपनी मनमानी करते हैं, जो हम मन ये में है वो हम ये लिखते तो हैं नहीं कह सकते गवर्नमेंट का बनाया टर्मिनल है कि वो टर्मिनल को बंद कर दो, साहब, ये तो नहीं कह डेफिनेटली। सकते। हाँ साहब, इसीलिए तो कानून पास हो रहा है, होगा नहीं होगा अलग इसीलिए तो मैटर। कानून पास हो रहा है, लेकिन इसीलिए आप पार्लियामेंट में डिबेट हाई कर रहा कोर्ट है। में तो कायदे से तो आना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट पार्टी यू हैव टू कम अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, यू डिड नॉट फाइल द एप्लीकेशन फॉर साहब हम लीव। इसी रिवीजन में अभी फाइल भी कर आपका देते कोई बिगड़ नहीं, यहाँ पे रिवीजन क्या होगा साहब, इसमें प्रॉब्लम ये होगा, देखिए अजय मेहता की तरफ से आप नहीं हम अजय मेहता, हम इन दोनों की तरफ से इसको रिवाइव करेंगे। अजय मेहता का विल विड्रॉ, अजय मेहता के लिए विड्रॉ कर लीजिए, दूसरी के लिए लगा लीजिए। सब फिर अगेन क्वेश्चन लिटिगेशन विल कम। 2 साल हो गया ये रिवीजन फाइल किए, देखिए 22 में फाइल किया है। आप इतने डरे हुए हैं इस मुकदमे में, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, है डरे हुए नहीं है साहब। आपको यदि इफ यू वर नॉट हर्ड, इफ यू वर नॉट हर्ड एंड इफ यू वर टू बी मेड पार्टी, आपके पास एक नहीं 1000 जजमेंट आपको मिलेंगे कि देन दिस ऑर्डर इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू। इतना सही तो बना, लीव द मोमेंट यू आर ग्रांटेड लीव टू अपील सेक्शन 5 उसी दिन अलग हो जाएगी। लेकिन आप लोग कायदे से नहीं आओगे तो प्रॉब्लम जाएगी। तो एक पर्सन जिसको सुना जाना जरूरी है और नहीं सुना गया तो उसके लिए धारा 5 की वैल्यू क्या है? उसके लिए कोई वैल्यू फिर तो आप थोड़ा, अब गौतम साहब देखो बता नहीं पाते, आप बता रहे हैं तो आप दायरे में नहीं है, अभी लीगल दायरे में नहीं आ रहे। नहीं, अब लीगल दायरे में आपको बता आ रहे हैं लीगल दायरे में है नहीं, आपकी एप्लीकेशन नहीं है लीव टू अपील आपकी एप्लीकेशन रहे नहीं है, ठीक है, फिर बिना उसके, और ये दोनों का नाम काटा जा चुका है। जिस दिन इनका नाम काटा गया दूसरे दिन आप रिवीजन लगा देते उनकी तरफ से। ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी हर्ड एंड हैज नॉट बीन हर्ड, दिस इज द ओनली ग्राउंड फॉर सेक्शन 5। लेकिन ये इसके लिए अजय मेहता के लिए ठीक है, मैं समझ गया आप साहब, ये लॉर्डशिप में गिव मी लिबर्टी टू फाइल डिवीजन ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स, आई विल विथड्रॉ। जो करनी वो तो इसको विथड्रॉ करिए, आपको जो करना अजय मेहता को रिस्पोंडेंट तो अगर अगर अनलेस अनटिल आप जैसे ही मैं बोलूंगा जैसे ही मैं बोलूंगा अवेल अप्रोप्रिएट ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स, ऑन बिहाफ ऑफ परचेजर्स, मैं कुछ नहीं लिख रहा, वो तो उसमें शामिल है, आप लगाइए जो लगाना है। मैंने परचेजर के लिए मैं इसलिए लिखूंगा परचेजर नॉट काउंसिल फॉर परचेजर एट प्रेजेंट। ये तो उसी दिन बोलते, या तो उसी दिन बोलते गलती हो गई, एक्चुअली गलती हो गई है, यही तो इसीलिए तो डर गया था आपसे वो, मैंने सर उस दिन भी आपने कहा ऊपर वो डर गए और उन्होंने क्या होता है, वकालत का पेशा डरने का थोड़ी है। नहीं सर, लेकिन जज की बात भी मानना पड़ता है। ऐसा नहीं, हमने कुछ नहीं, ये लगता है कि जज बोल रहे हैं तो ही हैज मोर एक्सपीरियंस, ऐसा उनकी नहीं, बात ऐसा मान लो। नहीं। यदि जज की बात सुनने के बाद आप समझने की ताकत नहीं रखते तो देन फिर आपको उसी दिन जायसवाल साहब को साथ में लाना चाहिए था। और ये नहीं मालूम था ना तब कि ये बात आएगी। मेरा कहना था जिस दिन ये जो है, जिस दिन इनका ऑर्डर नाम काटने का हुआ और इन्होंने नाम काटा, उस दिन इनको थोड़ी सलाह लेना चाहिए, आप सीनियर से लेना चाहिए थोड़ी है, या उसकी तरफ से मुकदमा लगाना चाहिए। लेकिन अब ये थोड़ी खड़े हो गए मुकदमे में, कुछ भी प्रॉब्लम तो जाती है। मैं सुबह से यही कह रहा हूँ, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, इसलिए इनका पूरे राइट्स का हनन ना हो जाए। जी जी ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या, मैं तो चुप रहता और खारिज कर देता। यू हैव बीन अ कंसिडर्ड मैं जज, जो है बोल इसलिए रहा हूँ कि इनको जो उचित रेमेडी है वो अवेल कर लें। बोलिए आखिरी लाइन क्या लिखूं? आफ्टर आर्गुमेंट एट लेंथ क्या लिखूं? एट द आउटसेट लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner prays for withdrawal of this civilian with liberty to avail appropriate remedy available under the law। इसमें आपके उसकी तरफ से लगाओ, किसी की तरफ से समझ जाएगा, और इस सर्टिफिकेट कॉपी वापस कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द। सभी रुपा कहाँ है सर? आप थोड़ा सा जो है, आप लोगों से मैं यहाँ बैठ के क्या बोलूं? सेक्शन 5 के अंदर एक लाइन तो लिखी है ढंग से, इसमें सेक्शन 5 आपने ड्राफ्ट नहीं करी है, मुझे लग रहा है। पढ़ लीजिए कितनी गलतियां हैं। एक लाइन उसके लिए लिखी नंबर 1 के लिए, और नंबर 2 और 3 के लिए लिखी। सर पैराग्राफ 3 में वैसे लिखा है इन्होंने, petitioner 2 and 3 learned about the pendency of the case। पैरा 2 में लिखा petitioner नंबर 1 has transferred। नंबर 2 और 3 के लिए पिटीशन नहीं है।
नहीं एक्चुअली क्या था, वो गलती हो गई, पिटीशन तो तीनों के लिए थी, तीनों की तरफ से फाइल तीनों के थी। लिए साथ में कैसे लगा नहीं, दी? वो ठीक है सर, वो आई डोंट या तो तीनों के लिए साथ में लगानी थी तो एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील लगाते। एप्लीकेशन फॉर लीव दैट शुड हैव